स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग बीएससी के लिए मैथमेटिक्स का क्लास कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे एक लिखा गया है, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन यहाँ दिया गया है। तो इस टाइप के फंक्शन का हम लोग कैसे मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं, इसको इस क्लास में समझने वाले हैं। आपको पता है ना, क्वेश्चन तो बाद की बात होती है, पहले हम पढ़ाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करके ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इस पे हम फोकस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं, आपको टू द पॉइंट बात बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे समझिए, समझने वाली बात क्या है उसको फोकस कीजिएगा, अच्छा लगेगा। सबसे पहले आपको fxy एक फंक्शन जो है गिवन रहेगा। fxy को देखकर क्या लगता है, ये टू वेरिएबल का फंक्शन है, मतलब दो वेरिएबल इसमें x एंड y। देखिए इतना के बाद आपको करना क्या है, यहाँ लिखिएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन तो पढ़ाए ना आपको हम। देखिए तो क्या निकालिएगा, डेल f बाई डेल x, ये निकालिएगा, ठीक है, क्लियर। और फिर एंड डेल y बाई डेल f बाई डेल y निकालिएगा, डेल f बाई डेल y निकालिएगा, ठीक है। इतना निकालने के बाद लिखिएगा यहाँ पे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए करना क्या है, आपको डेल f बाई डेल x को 0 के बराबर करना है एंड डेल f बाई डेल y को 0 के बराबर करना है। यहाँ से x का मान निकलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना, और यहाँ से क्या निकलेगा, y का मान कुछ ना कुछ आपको निकल जाएगा। ये पॉइंट आपको निकल जाएंगे, राइट। इतना जानने के बाद फिर लिखिएगा यहाँ पे अगेन। अब यहाँ समझिए, यही तो मेन पॉइंट है समझने वाली, ठीक है ना। देखिए आप निकालिएगा फाइंड, क्या निकालिएगा आप, देखिए डेल स्क्वायर f बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये निकालिएगा। और देखिए ये कुछ ना कुछ तो आएगा ही, किस पॉइंट पे, एट एक पॉइंट भी आपको दिया रहेगा, गिवन रहेगा ए भी दिया रहेगा पॉइंट। तो पॉइंट देखिए, पॉइंट दिया नहीं रहेगा, मतलब कि यहाँ पे आप निकाल लेंगे, मतलब जो निकालेंगे ना यहाँ से पॉइंट निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ से मान लीजिए कि एक्स का मान ए मिला, एक्स का मान बी मिला, मतलब एक एक पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, और भी मल्टीपल पॉइंट मिलते हैं। तो पॉइंट ए बी, ठीक है ना, इस पर निकालेंगे। और मान लीजिए आर के इक्वल आ गया, ये आर मान लिया है, कुछ ना कुछ आएगा ना कोई डिजिट आएगा, कोई ना कोई नंबर आएगा, तो इस पर हम लोग आर मान लेंगे, क्लियर। अब फिर एक और काम करेंगे, फिर निकालेंगे डेल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे डेल स्क्वायर एफ बाई और डेल एक्स इंटू डेल वाई, माने डेल वाई निकाल लेंगे, फिर उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स, ये भी निकाल सकते हैं एट ए बी। और ये जो निकलेगा ना, ये एट ए कोमा बी लिखेंगे, ए कोमा बी। और ये जो निकलेगा इसको क्या करना है हमको, इसको मान लेना है एस, क्या मान लेंगे एस। एंड फिर निकालिए डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, ठीक है ना। y के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। आपको ये डेल एफ बाई डेल एक्स नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव का वीडियो देखना चाहिए। अब लिखिएगा पार्शियल डेरिवेटिव बाय आर के सिंह, तो आपके सामने वीडियो आ जाएगा, क्योंकि वो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्यों डायरेक्ट आप कूद रहे हैं इस टॉपिक पे, तो इस टॉपिक पे आने के पहले आपको बहुत सारा चीज़ कन्फर्म करना पड़ता है, कवर करना पड़ता है, डायरेक्ट आप जंप न कीजिए। और ये जो भी निकालेंगे एट, क्या एट कहाँ पे, तो ए बी, ठीक है ना। और ये जो आएगा ये इसको मान लीजिए टी, हम लोग क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, इसको हम लोग टी मान लेंगे, ठीक है ना। फिर लिखेंगे फिर अगेन फाइंड, क्या, अब ये बात समझिए, फाइंड आर टी माइनस एस स्क्वायर, ठीक है ना। और ये हमेशा 0 से बड़ा आना चाहिए। देन तब इफ समझिए, इफ एट ए बी, पहला आर इज ग्रेटर देन 0
आर क्या, सॉरी आर इज लेस देन जीरो, आर क्या है, लेस देन जीरो है, ठीक है ना। तो एफ के पास क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। दूसरा ऐसा है, नहीं दिख रहा है क्या, देखिए ऐसा है कि आर इज ग्रेटर देन जीरो, तो एफ के पास क्या मिलेगा, इसके पास मिलेगा मिनिमम, ठीक है ना। यहाँ पे समझिए तीसरा केस कि आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, कुछ ना कुछ छोटा चाहे बड़ा, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव आ रहा है, बट ये जो है आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन जीरो, तो क्या होगा, मैक्सिमम ना वैल्यू यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, क्या होगा, नॉट नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो नाइदर मैक्स नॉर मिनिमम, कुछ भी नहीं होगा। तो अब समझिए थोड़ा ध्यान से, पहले आप इस लाइन को समझिए, क्या करेंगे हम, ये दिया रहेगा, ये प्राप्त कर लेंगे, लिखेंगे मैक्सिमा मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ये काम करेंगे। तो मान लीजिए x का मान a आ गया, y का मान b आ गया, जो भी है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, ये निकालेंगे a b पर, मान लीजिए उसको r, इसको निकालेंगे s मान लेंगे, इसको निकालेंगे t मान लेंगे। उसके बाद हमने ये काम करेंगे, इसको निकालेंगे, और निकालने के बाद ये जीरो से बड़ा आना चाहिए, तब ए बी पर आर अगर छोटा आया तो मैक्सिमम होगा, आर बड़ा है तो मिनिमम होगा। लेकिन ऐसा भी केस, एक केस कंडीशनल है, ऐसा भी केस है कि आर इक्वल टू नहीं है जीरो के, मतलब निगेटिव चाहे पॉजिटिव आ रहा है, बट यहीं क्या हो गया, यहीं जो है, यहीं जो क्या हो गया आपका, मतलब कि छोटा हो गया जीरो से, निगेटिव हो गया, तो यहाँ से नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। और एक और केस आ सकता है कि सर आर का मान जीरो हो जाए, तब क्या होगा, तो उस केस में बड़ा मतलब कि टेंशन है, और उस केस में आपको दूसरे मतलब कि तरीके से बनाया जाएगा, तो वो कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो इन सारी बातों को आप समझ लेंगे। तो अब हम चलेंगे मतलब कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का। सुनिए, सिंपल सी बात आपको बताना चाहते हैं कि इसको अच्छा से समझने के लिए एक पार्शियल डेरिवेटिव का वीडियो होगा, आप सर्च कीजिएगा पार्शियल डेरिवेटिव बाय आर.के. सिंह, तो उसमें हम आपको बताए हैं, ठीक है ना। पार्शियल डेरिवेटिव का 2 वीडियो हो गए, इसमें एक नॉर्मल बताए हैं, फिर हायर बताए हैं, उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि अब इसमें उसको डिस्कस करेंगे तो फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा क्लास ये, ठीक है ना। ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के द्वारा कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, क्वेश्चन बना देंगे आपको आपके लिए, और फिर कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। सो टेंशन लेने की बात नहीं है, आपके लिए समझने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। सोल्यूशन देखिए यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे, लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू 3x माइनस 12y प्लस 10। तो देयरफॉर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो आप काम कर लिए, मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। आप इसको f मान सकते हो, कुछ भी, मतलब आपकी मर्जी। निकालेंगे डेल f बाई डेल मतलब कि क्या x निकाल सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप u भी मान सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y सब कांस्टेंट हो गया, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, ये 0 हो गया, इसका -3 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। चलिए क्या हो गया, ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड डेल एफ बाई डेल वाई निकालिए। तो एक्स वाला सब कांस्टेंट हो जाता है, तो ये 0 होगा, इसका हो जाएगा 3y स्क्वायर, ये 0 हो गया पूरा, ठीक है, 0 हो गया, इसका हो जाएगा सिर्फ -12 10 का 0 इक्वल टू क्या हो गया, 3 कॉमन कीजिए, y स्क्वायर माइनस 4। अब लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, लिखेंगे नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, डेल एफ बाई डेल एक्स 0 के बराबर हो जाएगा। इसको करेंगे 0 के बराबर, इसलिए 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख पा रहे हैं हम कि x स्क्वायर, देखिए 3 जाकर डिवाइड करके खत्म हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू 1, डैट मीन्स x का वैल्यू क्या मिल गया हमको, प्लस माइनस 1 एंड डेल एफ बाई डेल वाई, है ना,
बाई डेल वाई 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 या वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 वाई बराबर प्लस माइनस 2 तो ये आपको प्लस माइनस 2 आपको मिला। समझ गए ना बात को बढ़िया से। अब यहाँ पे देखिए ये अब यहाँ से क्या है उसको समझिए बढ़िया से, राइट। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या है उसको समझिए। इतना मिलने के बाद लिख देंगे इसीलिए क्या क्या पॉइंट मिला, x मतलब पॉइंट्स क्या, इसलिए पॉइंट्स आर क्या क्या पॉइंट हो गया। अब x का मान एक बार क्या रखेंगे, x का मान 1 और y का मान 2 रख दीजिए, 1 2 एक पॉइंट ये हो गया। x का मान 1 y का मान y का मान 2 हो गया। अब देखिए x का मान 1 y ऐसे लिखिए अच्छा रहेगा, x का मान 1 x का मान -1 y का मान 2, ठीक है। अब चलिए अब क्या है, x के मान 1 y के मान -2 और x के मान -1 y के मान -2, 4 को पॉइंट हमको मिल रहा है। कितना पॉइंट मिल रहा है, 4 को पॉइंट मिल रहा है। समझ रहे ना बात को बढ़िया से, कितना पॉइंट मिला, मतलब कि एक इसको छोड़िए ना, एंड कितना -1 -2, हमारे पास 4 को पॉइंट मिल गया। कोई दिक्कत नहीं ना है। 1 2 फिर मिलेगा हमको 1 -2 ये भी मिल गया, मतलब यहाँ पे है, फिर -1 और 2 ये भी ठीक है, और -1 -2 4 को पॉइंट मिल गया। देखिए x का 2 गो है, y का 2 गो, तो पेयर लगाएंगे तो सही बनेगा ना, पेयर +1 के साथ 2 गो फिर -1 के साथ 2 गो। अब यहाँ तक आने के बाद एक पॉइंट को हम चूज करेंगे। देखिए इस पर सिखा दे रहे निकालना हम, बाकी आप निकाल सकते हैं, इसलिए ऐसा क्लास करा रहे हैं हम, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पे नाउ, ठीक है ना, एट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट 1 2, इस पे हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना, ये निकाल रहे हैं। चलिए क्लियर। पहले देखिए r इक्वल टू क्या सिखाए हैं, चलिए निकालेंगे, यहाँ पे निकल गया, ठीक है, एट पॉइंट इतना, क्लियर। आप इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा और समझ में आएगा ज़्यादा, क्लियर। इसको मिटाने की नौबत भी आ सकती है, डेल स्क्वायर f बाई डेल एक्स स्क्वायर, मतलब जहाँ पे इसका डिफरेंशियल हुआ उसको फिर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 तो बाहर हो गया, इसका कितना होगा 2x, मतलब 6x हो गया, कितना हो गया 6x। तो इसलिए डेल स्क्वायर f बाई डेल एक्स स्क्वायर एट क्या 1 2 कितना हो जाएगा, तो x का मान रख देंगे, इसमें 6 आ गया, 6 आ गया ना, कोई दिक्कत, बात समझ गए ना। इसको कहते हैं r, या r इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। r का मान निकाल लिए ना आप, r का मान निकाल लिए, समझ गए बात बढ़िया से। फिर देखिए यहाँ पे अब निकालना है, यहाँ पे देखिए क्या, अब थ्योरी में देखेंगे, फिर लिखेंगे डेल f बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, मतलब हुआ कि जहाँ पे डेल बाई डेल एक्स इसका हुआ, और देखिए किसका निकालने जा रहे हैं, तो डेल वाई क्या निकला है हमारा, ये निकला है ना, ये निकला है 3y स्क्वायर -12, ये निकला है ना, कट रहा है ना, शायद आप लोग कट रहा होगा, बराबर क्या हो जाए, इसका मतलब हुआ कि डेल बाई डेल एक्स, और फिर क्या निकला है यहाँ पे हमारा 3y स्क्वायर -12, और देखिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको मान लीजिए क्या, इस देयरफॉर r के बाद s बोले थे मानने के लिए, s बराबर क्या मिल गया हमारा 0 मिल गया, क्लियर। ध्यान से देखिएगा, s का मान 0 मिल गया, एक बार समझ में आ जाएगा ना क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। तो ये मिल गया आपको 0, फिर लिखेंगे एंड अब क्या निकालना है, डेल स्क्वायर y बाई डेल वाई स्क्वायर, तो y वाला कहाँ है, यहीं पे ना है, यहीं पे, इसको फिर करेंगे हम, 3 दूना 6, तो 6y आ जाएगा, इसलिए डेल स्क्वायर y बाई डेल वाई स्क्वायर एट 1 2, अब तो सीधा 0 आ गया था, कुछ भी रखे तो 0 आता, 1 2, ठीक है ना।
अच्छा सुनिए, मान लीजिए इसमें आपको डाउट लग रहा है, तो काम कर सकते हैं ऐसे, देखिए तो आप लिख देंगे यहाँ पे 0 हो गया बराबर 0, तो इसलिए ऐसे लिख दीजिएगा डेल एफ बाई डेल एक्स डेल वाई एट क्या चीज़ 1 2 बराबर 0, ठीक है ना, इसलिए एस इक्वल टू 0 ऐसे लिख देंगे। ये और अच्छा तरीका हो गया। तो इस पर रखेंगे तो क्या होगा, वाई का हमारा खेत में तो 6 दूना 12, इसलिए टी बराबर कितना आ गया 12 आ गया, टी का मान आपका 12 आ गया। तो आर एस टी क्लियर हो गया। आर एस टी क्लियर होने के बाद अब मेन जो फैक्ट है ना उसको समझिए। देखिए बड़ा बन रहा है, हमको भी दिख रहा है, ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट समझिए, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि उतारिएगा, तब जाके मजा आएगा। ये सब मिटा रहे हैं हम, ठीक है ना। आर एस टी मिलने के बाद चलिए यहाँ पे देखिए मिटा रहे हैं सारा डाटा, उस इस डाटा का काम है अभी। अब आ गया आंसर आपका, ठीक है ना, घबराइए नहीं। चलिए इतना आसान भाषा में समझाए हैं, आप सोचे नहीं होंगे कभी। देखिए तो ये लिखेंगे फिर अब नाउ क्या बताए थे आपको बताए थे, उसको समझिए। आपको बताए थे कि आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे। देखिए क्या आ रहा है, आर टी कहाँ है, आर है 6, टी का मान है 12, तो 12 6 गुने 12 माइनस क्या एस स्क्वायर, 0 का स्क्वायर है ना, कितना होगा 72 हो गया। 72 इज ग्रेटर देन 0। बस जैसे ही आ गया यहाँ पे वह हमारा टेंशन फ्री हो गया, ये चेक कर लिया। अब लिखेंगे सो पहला है ना, पहला काम क्या करना है उसको समझिए अच्छा से। यहाँ पे देख पा रहे हैं, लिखेंगे सो सिंस आर इक्वल टू क्या है 6 आया है हमारा, ए है 0 से बड़ा, एंड क्या आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये है 0 से बड़ा, तो ये भी 0 से बड़ा। देखिए ये 0 से बड़ा था और ये 0 से बड़ा ऑलरेडी है, मैंने इसको और अच्छा से लिखिए, ऐसे लिखिए। अब लिखिएगा सो में ऐसे अच्छा से लिखिएगा, सिंस आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा हो गया एंड आर इक्वल टू 6 इज ग्रेटर देन 0, है ना, ग्रेटर देन 0, दोनों बड़ा हो गया, ये भी बड़ा आ गया। तो इसीलिए क्या होगा, एफ हैज मिनिमम वैल्यू एट एफ क्या लिखेंगे, एट द पॉइंट क्या 1,2। सुनिए अगर मान लीजिए हम दूसरे पॉइंट भी चेक करना चाहते हैं, कोई एक पॉइंट लेते हैं उसमें से, मान लीजिए कि ये तो हो गया, आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। अब बात है कि बहुत सारा पॉइंट निकला, जैसे मान लीजिए कि हम इस पॉइंट पे चेक करना चाहते हैं -1,2 पे चेक करना चाहते हैं। चलिए तो इसको हम एक सिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे मान लीजिए पॉइंट लेते हैं -1,2, ठीक है ना। तो इसके लिए आप चलिए यहाँ पे, कहाँ पे, देखिए आपका क्लियर क्वेश्चन हो गया है। सब कुछ करते हुए आएंगे, लिखेंगे यहाँ पे इतना बराबर लिखेंगे, इसलिए एट लिख देंगे, एट पॉइंट क्या पे -1,2 है ना। चलिए आर का मान क्या होगा, मतलब डबल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव कहाँ निकाला गया है, यहाँ निकाला गया x वाला, तो 6x है, तो 6 गुने -1 -6 हो गया, जो 0 से छोटा है, ठीक है ना, ठीक है। s का मान क्या होगा, s का मान तो 0 ही आने वाला है, इसमें कुछ भी करें। एंड t का मान क्या आने वाला है, -t का मान देखिए y वाला कहाँ पे है, y वाला यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे 6y है, तो 6 गुने 2, यहाँ भी 2 है, तो 6 दूना 12, तो इसलिए आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे। तो आर का मान कितना है -6, टी का मान कितना है, टी का मान 12 आया है, टी का मान क्या है 12 आया है, -0 मतलब -12 आ गया, अब 72 आ गया, ये 0 से छोटा हो गया। तो जैसे 0 से छोटा हुआ यहाँ पे, जैसे ये 0 से छोटा हुआ और r क्या है नॉट इक्वल टू 0, मतलब r क्या है 0 के बराबर नहीं है, और 0 छोटा हो गया, लिख देंगे क्या, लिख देंगे सो नाइदर मैक्स नॉर मिनिमम। कॉपी देखिए, नॉर मिनिमम कॉपी देखिए कैसे हम बताए हैं।
तो मेरे कहने का मतलब क्या है उसको समझिए। आपके कहने का मतलब ये होना चाहिए कि सर इतना लंबा चौड़ा, मेरे कहने का मतलब है कि प्रैक्टिस के दम पे बन जाएगा। तो सो सिंपल, बहुत अच्छा तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन किया। इसको कॉपी में देखिए एक दो बार, बड़ा मजा आएगा। अब यहाँ से किसी गेस में या किसी बुक में देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिए। कोर्स के बारे में जानना है, नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। नंबर पता है ना क्या है, देखिए अच्छा से 9709710882। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, डिटेल्स पता चल जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।